कभी सोचा कि एक औरत की कामयाबी का पहला राज क्या होता है? ना खूबसूरती ना लिबास बल्कि कॉन्फिडेंस। जी हाँ, खुद पे यकीन होना। लेकिन याद रखें, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है। आज के व्लॉग में हम सीखेंगे कि कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाए ताकि जिंदगी में हर जगह इज्जत और कामयाबी दोनों साथ मिले। तो इसके साथ ही व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा उन सब बहन भाइयों का जिन्होंने मेरे पिछले किचन ऑर्गेनाइजेशन वाले व्लॉग को इतनी मोहब्बत, इज्जत और तवज्जो दी। यकीन माने मैंने सोचा भी नहीं था कि आप सब मुझे इतना प्यार देंगे। आप सबकी मोहब्बत, दुआएं और कमेंट्स पढ़कर यकीन माने मेरे दिल को बहुत सुकून और खुशी मिली। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि आप लोगों का प्यार मेरे लिए कितना कीमती है। और दिल से वेलकम करना चाहूंगी उन सब का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं तो व्लॉगिंग में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आप सब ने जिस तरह मेरा हौसला बढ़ाया और मेरी हिम्मत बढ़ाई है ना, उससे मेरा यकीन मानिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मैं अपने हर वीडियो के जरिए आप तक वो सब बातें शेयर करूंगी, वो छोटी छोटी स्मार्ट टिप्स शेयर करूंगी जो एक हाउसवाइफ के लिए फायदेमंद होती है। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छा जी, मैंने कुछ महीनों से मलाई जमा की हुई थी, इसको निकाला और सोचा कि क्यों ना देसी घी बना लूं ताकि आने वाले मौसम में मेरे काम आए। मैंने मलाई को बीटर से अच्छी तरह बीट किया ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया। अच्छा, जितना आहिस्ता पकेगा ना उतना ही खुशबूदार और खालिश घी बनेगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर की चीजें घर पर ही तैयार करूँ, क्योंकि जब आप खुद बनाते हैं ना तो इसमें प्यार और बरकत दोनों शामिल हो जाते हैं। अब देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ना घी अलग होना शुरू हो गया है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। कॉन्फिडेंट इंसान अपनी गलती मान लेता है और ओवर कॉन्फिडेंस बंदा समझता है कि उसे सब कुछ पता है और सब कुछ आता है। यहीं से उसका गिरना शुरू होता है। आपका कॉन्फिडेंस तब असल होता है जब आप लोगों को नीचे दिखाए बगैर अपनी बात कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके काम की तारीफ करे तो बस मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा करे। ये होता है सेल्फ बिहेवियर। जो ओवर कॉन्फिडेंस होती है ना, वो ये समझती है कि हम सबसे बेहतर हैं और हमें हर काम करना आता है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपनी वैल्यू खुद जाने, अपनी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं ना करेंगे तो दूसरों से भी ये उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है कि वो आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है ना तो कॉन्फिडेंस होकर उनको सर्व करें, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार होता है। जब आप घर से बाहर निकले तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर निकले। जो आपने कपड़े पहने हैं इस पर भी कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि आप जानती हैं कि आपकी एक नई पहचान है, आपकी अपनी वैल्यू है, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करना जानती हैं। कभी भी आप खुद को हल्का या मामूली मत समझे। अगर आप बार बार अपनी फैमिली या फ्रेंड सर्कल या लोगों के सामने ये कहेंगे ना कि मेरा कंप्लेक्शन डार्क हो गया, मेरे बाल गिर रहे हैं या मेरा वेट बढ़ गया, तो लोग भी आपको इसी ही नजर से देखना शुरू करेंगे। याद रखें, एक स्मार्ट वुमन कभी भी अपने बारे में नहीं सुनती, ना खुद से और ना ही दूसरों के सामने, क्योंकि वो जानती है कि वो अपनी इज्जत करती है और साथ साथ अपनी वैल्यू को भी पहचानती है। और यही चीज इसे सबसे अलग और खास और खूबसूरत बना देती है। थर्ड पॉइंट ये कि अगर आप चाहती है कि स्मार्ट माइंड और सक्सेसफुल वुमेन बने तो सबसे पहले अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखे। जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर ज्यादा इमोशनल ना हुआ करें, क्योंकि मेरी खुद की भी आदत की कि मैं छोटी छोटी बातों को बहुत दिल पे ले लेती थी और रोना शुरू कर देती थी। फिर मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखा। अगर अब गुस्सा आ जाए तो फौरन जवाब नहीं देती, चंद लम्हे खामोश रहती हूँ और गहरी सांस लेती हूँ, और अगर जवाब देना जरूरी हो तो जवाब दे देती हूँ, नहीं तो खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। तो मैं भी अपनी बहनों को यही कहूंगी कि अगर घर में कोई कुछ कह दे तो फौरन दिल पर मत लिया करे और ना ही फौरन रिएक्ट किया करे। यकीन माने, जब आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लेती हैं ना तो आपकी जिंदगी में एक नया सुकून आता है। आप गैर जरूरी बहसों से बच जाती हैं और जहन भी पॉजिटिव रहता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि क्या कर रही हूँ। मेरे बच्चे ने कहा कि मम्मा छोटे भीम के ना लड्डू बना के दे, यानी कि वो अपनी जुबान में छोटे भीम के लड्डू कहते हैं, जिसे हम चूरी कहते हैं। तो मैं चूरी बना रही हूँ उनके लिए। अच्छा, मैंने जब से बच्चों को बताया ना कि छोटे भीम को जो पावर आती है ना वो चूरी के लड्डू खाने से आते हैं, यानी कि वो जो भीम लड्डू खाता है ना वो चूरी के लड्डू होते हैं, तब से मेरे बच्चे ना चूरी ना बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर आज भी उन्हीं की फरमाइश पर मैं चूरी बना रही थी।
फोर्थ पॉइंट ये कि अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता तो इसे फोर्स मत करें, कभी किसी को मजबूर ना करें कि वो आपसे बात करे या आपकी वजाहत सुने। अगर आपने अपनी नीयत साफ रखी है ना तो बस खामोशी इख्तियार करें और वक्त पे छोड़ दे। जो लोग सच्चे दिल से आपकी वैल्यू जानते होंगे ना वो खुद वापस आएंगे। हम अक्सर औरतें इमोशनल होकर ना बार बार समझाने लगती हैं खुद को कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, लेकिन याद रखें समझदार औरत वो होती है जो अपनी वजाहत सिर्फ अल्लाह के सामने देती है, ना कि दुनिया के सामने। जो लोग आपकी बात समझना चाहेंगे ना वो एक इशारे से समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहेंगे इनके सामने पूरा नावल भी सुना देंगे ना तब भी नहीं समझेंगे। इसलिए खामोशी में वकार है, और खुद को कभी मजबूर या कमजोर ना समझे, क्योंकि जो औरत खामोशी से अपनी इज्जत बचा लेती है ना वो दुनिया की सबसे महफूज औरत होती है, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कोशिश करें कि अपने घर के माहौल को पॉजिटिव बनाएं, छोटी छोटी बातों पर दरगुजर करें, मुस्कुराएं और एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। अगर बच्चे कुछ गलत भी कर देना तो गुस्से की बजाय प्यार से समझाएं। याद रखें पॉजिटिव एनवायरनमेंट कॉन्फिडेंट माइंड। जब आप खुद घर में खुश और मुतमईन रहेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। आपके बोलने का अंदाज, चलने का तरीका और चेहरे की रोशनी सब बदल जाएंगे। अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि एक औरत जब सजती सवरती है ना तो जरूरी नहीं कि वो दूसरों को दिखाने के लिए तैयारी करे। असल खूबसूरती तो तब आती है जब वो खुद के लिए, अपने दिल की खुशी के लिए तैयार होती है। जब वो मिरर के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं इस काबिल हूँ, तो यकीन माने इस लम्हे आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बढ़ने लगता है। ये कपड़ों या मेकअप का नहीं बल्कि अपने आप को खुश रखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो औरत खुद के लिए सजती है वो किसी की तारीफ की मोहताज नहीं रहती, क्योंकि इसका खुद पे यकीन इसका असल जेवर होता है। कॉन्फिडेंट औरत वो नहीं जो ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वो है जो खामोशी से मुस्कुराए और कहे कि मेरा रब मेरे साथ है, मैं जो भी हूँ अल्लाह ने मुझे बेहतरीन बनाया है। याद रखे कॉन्फिडेंस दूसरों की बातों से नहीं बढ़ता, ये दिल के यकीन और शुक्र से पैदा होता है। जब दिल मुतमीन हो तो चेहरा खुद बोलता है। अपनी एक बात शेयर करूं, ये सब चीजें मैंने किताबों से नहीं सीखी बल्कि वक्त के साथ सीखी हैं। पहले मैं भी ऐसी थी, कोई बात हो जाती तो फौरन वजाहत देना शुरू हो जाती। दिल चाहता था कि सब मेरी बात सुने, सब समझे कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना वक्त ने सिखा दिया कि हर वजाहत जरूरी नहीं होती। अब मैं खामोश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है खामोशी कभी कभी सबसे मजबूत जवाब देती है। यह है असल कॉन्फिडेंस। जब आपको यकीन हो ना कि अल्लाह सब देख रहा है तो फिर किसी इंसान के समझने या ना समझने से फर्क नहीं पड़ता। पहले ना मैं बेचैन सी हो जाती थी कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, लेकिन जब से मैंने ये सीखा है ना कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, तब से दिल मेरा हल्का हो गया। खामोशी ने ना मुझे एक नया कॉन्फिडेंस दिया कि अब मैं अपनी एनर्जी उन चीजों पे लगाती हूँ जो मुझे खुश करती है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शोहर और ये मेरा यूट्यूब का चैनल। यकीन माने जब औरत अपने अंदरूनी सुकून को पहचान लेती है ना तो इसका चेहरा खुद बोलता है और आवाज नरमी से भरी होती है और वजूद में एक अलग ही वकार आ जाता है। अब मैं जान गई हूँ कि खामोश औरत कमजोर नहीं होती, वो समझदार होती है और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट वाली होती है। तो जी मेरे छोटे बीम के लड्डू हो गए हैं तैयार। इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह करे आप सबके घरों में भी हमेशा खुशियां, सुकून और मोहब्बतें कायम रहें। जो भी देख रहा है उसके घर में बरकत हो और सबके बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी और सादिया फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चाहूंगी इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।